मीडिया में सवर्णों का आखिर क्यों है कब्जा? ग्रोक ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। भारत की मीडिया में अब भागीदारी की जब बात करेंगे तो एससी, एसटी और ओबीसी की भागीदारी आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। देश में 90% आबादी रखने वाला दलित आदिवासी पिछड़ा, जिसकी भागीदारी तमाम सरकारी क्षेत्रों के साथ साथ उन तमाम अहम जगहों पर होनी आवश्यक है, जिसके कारण उसके भागीदारी के आधार पर उनके तमाम मसले सोशल मीडिया से लेकर तो मेन स्ट्रीम की मीडिया पर दिखाई दे। लेकिन इस बात की खुद आप कल्पना करिए, इस देश में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और इस मीडिया में दलित आदिवासी पिछड़ों की 90% इस देश की आबादी की हिस्सेदारी ही नहीं होगी तो आखिर उनकी बात कैसे होगी। और जिस तरीके से भारत की मीडिया में सवर्णों का जो कब्जा बना हुआ है, इस कब्जे के कारण देश में और देश के साथ साथ विश्व स्तर पर इसका क्या कुछ असर हो रहा है, इसको लेकर जब ट्विटर एक्स ग्रोक के जरिए सवाल पूछा गया, उसने क्या कुछ कहा, वो तमाम चीजें आपके साथ हम रूबरू करते हैं। जिसके कारण देश में जिस तरीके से मीडिया काम कर रहा है और विश्व स्तर पर इसका आखिर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये तमाम चीजें आपके साथ रूबरू हो पाएंगी। सवाल की तरफ आपको लेकर चलते हैं, जिसमें सवाल किया गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक इतनी खराब क्यों है। सबसे पहले इस बात को लेकर पूछा गया है कि 180 देशों में तकरीबन सबसे आखिरी पायदान के करीब करीब भारत को देखा जा रहा है और ऐसी स्थिति में टॉप 100 मतलब 100 देशों के अंदर भी भारत का नाम दिखाई नहीं दे रहा, 100 के पार हो चुका है। इसके पीछे की वजह क्या है, इतनी खराब रैंकिंग भारत की क्यों है, यह सवाल किया गया। इसके साथ साथ आगे यह पूछा गया है कि किन कारणों से भारत की रैंक इतनी बदतर है। तो पहला सवाल समझिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग इतनी खराब क्यों है और इसके पीछे की वजह कारण क्या है। तो इसको लेकर ग्रोक ने जो जवाब दिया है, ये जवाब कहीं ना कहीं इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया की पोल खोलने के लिए काफी है। जवाब सुनिए, ग्रोक का यह कहना है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक खराब होने के कारणों में पत्रकारों पर हिंसा, सरकारी नियंत्रण, कानूनी पाबंदियों और ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है। 2024 में भारत 180 में से 159वें स्थान पर था और जो प्रेस स्वतंत्रता के गंभीर खतरे को दर्शाता है। 50 से अधिक पत्रकारों की हत्या और कड़े कानूनों का दुरुपयोग इसका बड़ा कारण है। यह तमाम वजह गिनवाने का काम ग्रोक के जरिए किया गया है, जिन्हें साफ तौर पर सबसे पहले कहा है कि भारत की रैंक खराब होने के पीछे की यह वजह है कि पत्रकारों पर हिंसा, सरकारी नियंत्रण, इसके साथ कानूनी पाबंदियों और ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है। यह वजह बताई है कि आखिर 159वें स्थान पर जाने की वजह, कारण क्या है कि भारत क्यों इतने ज्यादा पीछे पिछड़ चुका है, कि उस पर पत्रकारों पर हिंसा भड़काने, तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर हिंदू मुस्लिम करने के पीछे की वजह बताई है। सरकारी नियंत्रण इस देश में, भारत में मीडिया पर बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। इसी के साथ साथ कानूनी कई पाबंदियां हैं, जिसके चलते प्रेस पर इन तमाम पाबंदियों के आधार पर पारदर्शिता के अनुसार जो खबरें दिखाना इस देश की जनता के साथ रूबरू करवाना आवश्यक है, वो चीजें नहीं हो पा रही। सच साफ तौर पर सीधे सीधे नहीं कहा जा रहा और कहीं ना कहीं ऑनलाइन उत्पीड़न भी इसके पीछे शामिल है। तमाम वजह बताई है और साथ साथ ये देखा गया है कि 2024 की रिपोर्ट निकल कर आई, जिसमें 180 में से 159वें स्थान पर भारत बना हुआ है और खासतौर पर 50 से अधिक ऐसे पत्रकार देखने को मिले जिनकी हत्या हुई कड़े कानून के आधार पर। उनको दुरुपयोग के अनुसार बड़ा कारण भी इसके पीछे का है कि आखिर क्यों इतने पीछे जो भारत है वो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में आपको पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके पीछे की तमाम वजह बताई है। इसके साथ साथ और एक सवाल पूछा गया, जो सवाल है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की बहुत ही खराब रैंक होने का जिम्मेदार कौन है और क्या सरकार इस बदतर रैंक को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम
उठा रही है। दो सवाल यहां पर पूछे गए हैं कि आखिर ये भारत की स्थिति इतनी ज्यादा खराब प्रेस मीडिया के स्थान पर है तो इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार के साथ साथ पूछा गया है कि सरकार क्या इसको बदलने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए कोई काम कर रही है। तो ये जवाब ग्रोक का सुनिए, काफी कुछ दिलचस्प है। उन तमाम सवालों के पीछे की वजह आपको समझ में आएगी। बड़ा खुलासा, जहां पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की खराब रैंकिंग के लिए बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार माने जाते हैं, क्योंकि 2014 से नीतियों, प्रचार और पत्रकारों के उत्पीड़न से मीडिया पर दबाव बढ़ा है। साथ ही साथ 2025 में सरकार ने इसे सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि रैंकिंग को प्रचार बताकर खारिज किया है। तो ये जो बात कही गई है, आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मसले का जिम्मेदार बताया है, क्योंकि भारत में प्रेस की जो रैंकिंग है वो इतनी ज्यादा खराब है। इसके साथ साथ 2014 से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद देखा यह गया है कि नीतियों को लेकर प्रचार और पत्रकारों के उत्पीड़न में यह सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है और मीडिया पर काफी कुछ इसका दबाव भी पड़ा है। 2025 के बाद जो सरकार इसके ऊपर किसी भी तरीके से ठोस कदम उठाने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही, बल्कि ये जो रैंकिंग दिखाई जा रही, जहां पर 180 में से 159वें नाम पर भारत दिखाई दे रहा है, इस रैंकिंग को एक प्रचार के आधार पर बताने का काम सरकार के जरिए किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट आपके साथ हम रूबरू करवाते हैं। जो रिपोर्ट है ऑक्सफेम न्यूज लॉन्ड्री रिपोर्ट है, जो मीडिया पर है। ऑक्सफेम ये रिपोर्ट है, ये प्रख्यात रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में हमने ये पूछा है कि एससी एसटी की जो भागीदारी है वो मीडिया के क्षेत्र में आखिर कितनी है, वो मेन स्ट्रीम का मीडिया हो या फिर डिजिटल मीडिया। तो इसने बताया है कि जो सवर्ण तबके से आने वाले जो पत्रकार है, इनकी जो हिस्सेदारी है तकरीबन 84.2% की है, जिसमें अगर एससी और एसटी पत्रकारों की बात करेंगे तो वो तकरीबन 2% से कम ये भागीदारी एससी एसटी से आने वाले पत्रकारों की मेन स्ट्रीम की मीडिया के साथ साथ डिजिटल मीडिया में भी नजर आती है। तो ये तमाम वो बातें इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया इस पर चर्चा बातचीत नहीं करना चाहता, और जिस तरीके से सवर्णों की जो हिस्सेदारी, जो भागीदारी, जो जरूरत से काफी ज्यादा अधिक कब्जा जिसे कहा जाएगा, जो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, वो दिखाई दे रहा है, जिसके कारण इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की धार्मिक अल्पसंख्यक में से खासतौर पर मुस्लिम तबके की जो बात है वो इस देश के मेन स्ट्रीम की मीडिया में नजर नहीं आता, यहां तक कि वो सोशल मीडिया पर भी थोड़ा बहुत ही दिखाई पड़ता है। और ऐसे में अब सोशल मीडिया ही अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता हुआ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका भी प्रचार प्रसार का माध्यम का दायरा अब समय के चलते कम करना, तमाम सरकारी संस्थानों के जरिए इसको शैडो बैन के चलते अनेकों लोगों तक बहुजन मीडिया का जो कंटेंट है या फिर इसके माध्यम से जो खबरें चलाई जाती है उसको अनेकों और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए भी इसको बाधित करना शुरू हो चुका है। ये तमाम वो चीजें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं करता, और इसीलिए बहुजन समाज की जो भागीदारी है, इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की हिस्सेदारी मीडिया के क्षेत्र में होना ये काफी ज्यादा आवश्यक है। तब जाकर आपकी बात आपके लिए हो पाएगी, आपके तमाम मसलों को आप सोशल मीडिया से लेकर तो मेन स्ट्रीम के मीडिया तक आपको दिखाई देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके साथ होने वाले अत्याचार और जुल्म जाति की खबरें सिर्फ और सिर्फ एक प्रचार और प्रसार के माध्यम से देखी जाएगी, न कि एक कोई ठोस अन्याय की खबरों के आधार पर। तो ये तमाम वो चीजें जो आपके साथ साझा करना हमें लगा काफी ज्यादा आवश्यक है। जिस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आखिर इस देश के अंदर किस तरीके से नैरेटिव सेट कर रहा है, तमाम मीडिया को जो मैनेज करने का, नियंत्रण करने का सरकार जो लगातार काम कर रही है, और जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मीडिया का जो काम होना चाहिए, जो इस देश की सच्चाई को जनता के साथ रूबरू होना आवश्यक है, वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। लेकिन सरकार का चाटुकार या फिर सरकार की तमाम रणनीतियों को, नीतियों को जिस तरीके से अनेकों एंगल से दिन रात 24 घंटे बताने का काम जारी है, इसके कारण सिर्फ और सिर्फ जो है मन मस्तिष्क को तैयार किया जा रहा है, लेकिन असल जो मुद्दे हैं, जिसको शिक्षा हो, रोजगार हो,
और सुरक्षा हो, ये तमाम असल मुद्दों पर महंगाई हो, बातचीत होते हुए नहीं दिखाई देती। न इस पर कोई मीडिया, मेन स्ट्रीम का मीडिया काम कर रहा है, न खासतौर पर सोशल मीडिया में अब कुछ ही जो खासतौर पर बहुजन मीडिया है वह इस पर चर्चा बहस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूरे मसले पर और इस देश के अंदर मीडिया पर जो सवर्णों का कब्जा है, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? बहुजनों की मीडिया में भागीदारी की कितनी ज्यादा आवश्यकता है? इसको लेकर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।